हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जो कि गेट 2020 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने का बेनिफिट क्या है कि मोस्टली कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। अगर रिपीट भी ना हो तो एटलीस्ट इनके मेथड्स को हम एग्जाम में अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप रहता है जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए उसकी स्टेटमेंट रीड करनी। तो हमारे पास यहाँ पे दिया क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस अज्यूम टू हैव अराइव्ड एट 0। वी हैव गिवन 4 प्रोसेस हियर P1 P2 P3 P4 एंड सभी का अराइवल टाइम क्या है 0। तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने जा रही हूँ। P1 P2 P3 P4 सभी का अराइवल टाइम क्या है 0। सेम बर्स्ट टाइम इज गिवन दैट इज 8 7 2 4, राइट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन दोनों लगाने हैं। उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन दोनों का डिफरेंस बताना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम का। तो पहला स्टेप ये है, हमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से एंड राउंड रॉबिन से एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। तो फर्स्टली वी आर फाइंडिंग आउट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और दूसरी शर्त क्या लिख दी, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल तक फाइंड करना है। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट रन करते हैं, गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। तो गैंट चार्ट की हेल्प से हमें इसका कंप्लीशन टाइम पता चलेगा। ठीक है ना, वी विल नॉट फाइंड आउट अराइवल टाइम, लेकिन जब अराइवल टाइम 0 हो, व्हेन अराइवल टाइम इज 0 देन कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। तो वही कंप्लीशन टाइम होता है, वही टर्न अराउंड टाइम होता है। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, सबसे छोटी P3 है, फिर कौन सी है P4 है, उसके बाद कौन सी है P2 है, फिर कौन सी है P1 है। तो 0 से लेके 2 तक रन करेंगे, फिर उसके बाद 4 मतलब 6 हो जाएगा, फिर P2 रन करेंगे दैट इज 13 एंड यहाँ पे 21 हो जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड आउट कंप्लीशन टाइम। तो व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 दैट इज 21, P2 का कंप्लीशन कितना है 13, P4 का कितना है 6 and P3 का कितना है that is 2। Is this clear? Now we have to find out average turnaround time, right? तो 21 plus 13 plus 2 plus 6 इन सभी को divided by कर देंगे 4, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से एंड हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करके 10 12 आ चुका, 2 3 4 42। ठीक है, एंड अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो वी विल गेट हियर सम वैल्यू दैट इज 1.0 दिस। ठीक है ना, एंड ये हमारा क्या आ चुका, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से 10.5 आ चुका। नाउ हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम राउंड रॉबिन से पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, राउंड रॉबिन क्या होता है, जिसमें हम टाइम क्वांटम यूज करते हैं। तो 4 मिली सेकेंड टाइम क्वांटम हमें गिवन है, राइट। 4 मिली सेकेंड के लिए सभी प्रोसेस को रन करेंगे, सबसे पहले P1 को, फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P4 को। जब हमने P1 को रन किया 4 मिली सेकेंड के लिए, उसका बर्स्ट टाइम 4 बचा। फिर हमने रन किया P2 को 4 मिली सेकेंड के लिए, उसका 3 बचा। फिर P3 को रन करेंगे लेकिन उसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 2 है, तो 2 से खत्म। फिर P4 को रन करेंगे दैट इज ऑल्सो फिनिश्ड। ओके, नाउ अगेन P1 फिर P2 को रन करना है। P1 को रन करेंगे, यहाँ पे आ चुका 18, 18 प्लस 3 दैट इज 21, राइट। अब हमें इनके कंप्लीशन टाइम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन में P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 21, P1 का क्या है 18, P4 का क्या है 14, P3 का क्या है 10। इन सभी को ऐड करेंगे एंड हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड वी कैन फाइंड आउट इजीली, राइट। ठीक है ना, 3 2 3 4 5 6, तो दिस इज 63/4, राइट। ठीक है ना, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा इसका 15.75। ठीक है, चलिए, तो जो भी हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है दोनों का, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो 15.75 दैट इज 10.5, so difference that is
5.25, राइट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, दोनों का एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया है एंड उनका डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया है। तो दीज आर सम इजीएस्ट वे, इजीएस्ट क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, गैंट चार्ट क्रिएट करना आना चाहिए, बिकॉज वहीं पे आप मिस्टेक करते हो एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से सॉल्व कीजिए। एंड अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं नवंबर के एग्जाम के लिए, जो कि आपका 11th को है, ठीक है, एंड इसके लिए आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। निशा एम रेफरल यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है एंड इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में सारी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। 1 मंथ के चार्जेस सिर्फ आपको आफ्टर डिस्काउंट 1890 पड़ेंगे, राइट। ठीक है, चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक्स अ लॉट।